आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 3, हरिद्वार में 2, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी जिले में एक संक्रमित मिला। बाकी 8 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। आतंकियों से लोहा लेते पुंछ में उत्तराखंड के 2 और लाल शहीद, 2 आतंकी भी ढेर। तो राजौरी पुंछ जिलों की सीमा क्षेत्र के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में उत्तराखंड के 2 और लाल शहीद हो गए। मेंढर तहसील के भाटादुड़िया के नाड़ खास जंगल में शनिवार शाम को शहीद सूबेदार जेसीओ अजय सिंह और लापता जवान नायक हरेंद्र सिंह का शव निकाल लिया गया। दोनों शहीद उत्तराखंड के रहने वाले थे। सोमवार से अब तक इस ऑपरेशन में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो गए हैं। इस ऑपरेशन में 2 जेसीओ समेत उत्तराखंड के कुल 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वहीं शनिवार को 2 आतंकी भी मारे गए। 2 दिन में उत्तराखंड के 4 जवान सहित तो राजौरी पुंछ जिले के सीमा क्षेत्र के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 2 दिन में उत्तराखंड के 4 जवान शहीद हुए हैं। पैरा कमांडो ने संभाली ऑपरेशन की कमान। तो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडो ने अपने हाथ में ले ली है। सेना की अन्य टुकड़ियां अब बाहरी घेरे में है। शनिवार को जंगल के भीतर रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। घाटी में फिर टारगेट किलिंग, 2 और गैर कश्मीरी कामगारों को आतंकियों ने मारा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर शनिवार को टारगेट किलिंग में 2 गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। लगभग 1 घंटे के भीतर श्रीनगर में बिहार के गोलगप्पे वाले अरविंद कुमार शाह और पुलवामा में उत्तर प्रदेश के बड़ई सगीर अहमद की हत्या कर दी गई। प्रदेश में आज से बारिश बर्फबारी की संभावना। तो प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में रविवार से 3 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने ज़्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान लगाया कि मौसम केंद्र के अनुसार 17 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने के अनुमान है। 18 और 19 को भी ज़्यादातर जगह बारिश होने के आसार हैं। 18 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, टिहरी व पौड़ी के कई और हरिद्वार, उधमसिंह नगर के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड आने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, होटल, पार्किंग और टैक्सी सब फुल। तो कोरोना से राहत मिलते ही लोगों में देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आकर्षण जाग उठा है। 4 धाम सहित प्रदेश के सभी मशहूर पर्यटक स्थलों हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, नैनीताल में यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आलम यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के ज़्यादातर होटल और पार्किंग फुल हो गए हैं। T20 विश्व कप आज से द्रविड़ होंगे अगले कोच। तो रविवार से T20 विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबले शुरू हो रहे हैं। मुख्य दौर के मैच 23 से खेले जाएंगे। शिक्षा विभाग उत्तराखंड में 451 बेसिक शिक्षक और भर्ती होंगे। तो वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने 451 और नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। मंगलवार तक इसके विधिवत आदेश होने की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 2200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है। कुछ समय पहले ही सीटीटी पास करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने वर्तमान भर्ती में उन्हें भी मौका देने की मांग की थी। यह मामला हाई कोर्ट तक गया था। शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट को बताया था कि वर्तमान विज्ञप्ति में नए लोगों को मौका देने से प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। शिक्षा विभाग में 451 पद और भी रिक्त हैं। अक्टूबर में इन पर भी भर्ती निकाल दी जाएगी। विलंब से सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी नई भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हाई कोर्ट की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का प्रस्ताव मंत्री को भेजा था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए तेजी से रिक्त पदों को भरा जा रहा है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रिक्त पदों को भी भरा जा रहा है।
शिक्षक भर्ती में एनआईयूएस डीएलएड को भी शामिल करें। तो एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षित को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के कई संगठनों ने शनिवार को गांधी पार्क में उपवास किया। उन्होंने भर्ती में एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। भारत संवैधानिक अधिकार मंच के नेतृत्व में एसएफआई और डीएलएड बेरोजगार बड़ी संख्या में शनिवार सुबह गांधी पार्क पहुंचे। वे वर्तमान भर्ती में एनआईयूएस को शामिल नहीं करने के विरोध में उपवास पर बैठे। राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि 2017-19 में एनआईयूएस से तमाम राज्यों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड करवाया गया, जिसे एनसीटीई ने मान्यता दी। इसके बाद बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा सहित कई राज्यों ने इनको नियुक्ति दे दी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इनको वर्तमान शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया, जो गलत है। उन्होंने सवाल किया कि जब इग्नू के डीएलएड को मान्यता दे रहे हैं तो एनआईयूएस को क्यों नहीं। उन्होंने चेताया कि 10 दिन में सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तो वे बेरोजगारों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। इस दौरान एनआईयूएस डीएलएड प्रशिक्षित संगठन के बेरोजगार मौजूद रहे। जेई भर्ती के अभ्यर्थी आज से करेंगे भूख हड़ताल। तो यूपीसीएल और पिटकुल में जेई के 102 पदों की भर्ती का रिजल्ट रोकने के खिलाफ अभ्यर्थी रविवार से धरना स्थल पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 1 माह से सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए अब उनके पास दूसरा चारा नहीं है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सरकारी क्षेत्र में बम्पर पदों पर करें अप्लाई। तो भारतीय खाद्य निगम में 860 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए fsi.gov.in पर जाकर के 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मेधावी खिलाड़ियों के लिए कई पद रिक्त, तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है स्पोर्ट्स कोटे की। इसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेलर के पदों पर आवेदन का बेहतरीन मौका। तो भारतीय नौसेना में 2500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मूल निवासी हैं, स्थायी निवास क्यों बनवाएं। तो उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र का महत्व स्थायी निवास प्रमाण पत्र की तुलना में कम हो गया है। राज्य भर में तैनात तहसीलदार मूल निवास की बजाय स्थायी निवास प्रमाण पत्र को अधिक तवज्जो दे रहे हैं। डीएम एसएसपी बोले मास्क है ज़रूरी। तो पलटन बाजार में एक दुकान सील, बाजारों में वॉकिंग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। डीआईजी बनने के बाद दून के एसएसपी जन्मेंजय खंडूरी के कंधों पर शनिवार को डीजीपी अशोक कुमार ने स्टार लगाए। दून स्कूल के 2 छात्र कोरोना संक्रमित। दून स्कूल के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों छात्रों को हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है। दोनों चंडीगढ़ से आए थे। वहीं उनके संपर्क में आए छात्रों की भी जांच कराई जा रही है। दिवाली पर छुट्टी न लेने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो उत्तराखंड रोडवेज प्रबंधन ने दिवाली तैयारी शुरू कर दी है। दिवाली पर कर्मचारियों की प्रोत्साहन योजना बनाई जा रही है। हड़ताल पर जाने वाले की नौकरी जाएगी। तो रोडवेज में हड़ताल पर जाने वाले संविदा और विशेष श्रेणी कर्मियों की नौकरी जाएगी। दून में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। हिमालय से घटती जा रही हैं औषधीय प्रजातियां। तो हिमालय में औषधीय पौधों की कई प्रजातियां लगातार कम होती जा रही हैं। मसूरी पर्यटकों से गुलजार लगता रहा जाम। तो पर्यटन नगरी मसूरी में शनिवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे व्यापारियों में उत्साह है। मसूरी में दिखने लगा विंटर लाइन का नज़ारा। तो पहाड़ों की रानी मसूरी जहां प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है, वहीं यहाँ प्रकृति के भी अनेक रूप पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। हर बार की तरह मसूरी में विंटर लाइन दिखने लगी है। त्योहारी सीजन में प्याज, टमाटर, तेल महंगे। तो कोरोना महामारी की मायूसी के बाद आए त्योहारी सीजन की खुशियों में अब महंगाई खटास भरने लगी है।
आपत्तियों से लटके शिक्षकों के प्रमोशन। तो एलटीसी प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की बाट जो रहे 2269 शिक्षकों को अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के पात्र शिक्षकों की लिस्ट को तैयार कर लिया है, लेकिन उस पर आपत्तियों की भरमार है। सूत्रों के अनुसार 800 से ज़्यादा शिक्षकों को अपनी सीआर, शैक्षिक योग्यता में बढ़ोतरी आदि को लेकर आपत्तियां लगाई हैं। कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता जल्द। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम के समक्ष रखी 11 सूत्री मांगे। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देगा वन महकमा। तो इको टूरिज्म के तहत बर्ड वाचिंग, नेचर ट्रेड और स्नो लेपर्ड टूर जैसी गतिविधियों के जरिए वन विभाग प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देगा। हंस फाउंडेशन ने 14 डायलिसिस केंद्र और 13 सचल चिकित्सालय दिए। अब नीड सुपर मार्केट बेचेगा उत्तराखंड का ऑर्गेनिक घी। तो बद्री पहाड़ी और ऑर्गेनिक घी की मार्केटिंग के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया गया। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद विक्रम सिंह। तो कोटेश्वर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद का अंतिम संस्कार। सूबेदार अजय के गांव में मातम है। प्रदेश में 3 रोपे परियोजनाओं पर काम करेगा एनएचएआई। तो रोपे के लिए केदारनाथ पहुंची केंद्र की टीम ने जायजा किया। राज्य के घोषित होगा खरलिंग पर्यटन मेला। तो भिलंगना के घोतू में आयोजित खरलिंग पर्यटन विकास मेले का लोक निर्माण विभाग एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुभारंभ किया। वर्ष 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो पलायन रोकने के लिए हमें प्रदेश में स्थायी रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, जिससे पलायन रुके और स्वरोजगार के लिए जागरूक किया जा सके। महिलाओं के कार्यों की सराहना कर ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। होटल में मृत मिली पार्टी मनाने आई इंटर्न्स डॉक्टर। तो देहरादून से खबर आई है, अपना जन्मदिन मनाने देहरादून आई हिमालयन अस्पताल की इंटर्न्स डॉक्टर होटल में मृत पाई गई। उसके साथ में एक युवक और 4 युवतियां भी आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। रविवार को परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं खबर है, देहरादून से ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग दुकानदार के गांव का है लुटेरा, तलाश में पुलिस। तो शिमला बाईपास रोड स्थित हार्डवेयर दुकानदार को लूटने वाला आरोपी उन्हीं के गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की है। वहीं ऋषिकेश से खबर है, सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की मौत हो गई। आईटीबीपी को मिले 38 जांबाज अफसर। तो आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोरा ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। डीएवी में स्नातक प्रथम वर्ष की चौथी प्रतीक्षा सूची जारी, 18 तक होंगे प्रवेश। तो डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश की चौथी प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। सीबीएसई अगले हफ्ते जारी करेगा परीक्षा की डेट शीट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 1 की परीक्षाओं के लिए अगले हफ्ते डेट शीट जारी करेगा। करवा चौथ के लिए सजा बाजार, श्रृंगार पर महंगाई की मार। तो 24 अक्टूबर को है करवा चौथ। कॉस्मेटिक सामानों की कीमतों में 20% की वृद्धि की गई है। किनारे फंसे यात्रियों को निकाला गया। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ फंसे घायल यात्री समेत 2 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। कोटद्वार से खबर है, यह पति सास समेत 5 के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। दून की निहारिका दुबई में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। तो देहरादून की निहारिका सिंह दुबई में होने वाले टीन एशिया पैसिफिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। काली नदी में समाई हादसे में 2 लोगों की मौत। तो जौलजीबी तल्ला बगड़ मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक कार काली नदी में समा गई। हादसे में प्रधानमंत्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई।
एसएसजे अनिश्चितकालीन को बंद करेंगे छात्र। तो सोवन सिंह जिन्ना परिषद में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं की मुहिम जारी है। वही खबर है ये हल्द्वानी से पत्नी की कहासुनी पर युवक ने लगाई फांसी। खबर है ये हल्द्वानी से सांप के डसने से 10वीं के छात्र की मौत हो गई। जोली कोर्ट के चौपड़ा में एक और गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अल्मोड़ा से खबर आई है रानी धारा रोड 24 तक बंद रहेगी। तो रानी धारा के पास जल भराव से मिलेगी निजात, पालिका कर रही है निर्माण। टिहरी झील आजकल पर्यटकों से गुलजार। तो इन दिनों टिहरी झील के आसपास सभी होम स्टे व कैंप कॉटेज तथा सरकारी अर्ध सरकारी गेस्ट हाउस पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हैं। प्रतियोगिताओं को लेकर के छात्रों में उत्साह। तो वीर चंद सिंह गढ़वाल आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर में आयोजित वार्षिकोत्सव को लेकर के आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को लेकर छात्र छात्राओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बिना बारिश पेनगढ़ के ऊपर हो रहा है भूस्खलन। तो नारायणगढ़ से खबर आई है। मुख्यमंत्री धामी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने पर फैसला अगले सप्ताह तक। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बेहताशा बढ़ने के बाद सरकार अब पेट्रोलियम पदार्थों से वेट कटौती पर अगले सप्ताह तक फैसला ले सकती है। किराया न बढ़ा तो जीएमओ की बसें भी होंगी सरेंडर। तो गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी मोटर कंपनी जीएमओ ने किराया बढ़ोतरी न होने पर बसें सरेंडर करने की चेतावनी दी है। गंगोत्री यमुनोत्री में यात्री बढ़े। तो गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटे अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग उठाई। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने फरवरी माह में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने का मौका दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि शासन की ओर से नवंबर 2020 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। वहीं सीटेट की परीक्षा जो जुलाई माह 2020 में होनी थी वह कोरोना संक्रमण के चलते 6 माह बाद जनवरी 2021 में हुई और उसका परिणाम फरवरी 2021 में घोषित किया गया, जिससे हजारों बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन से छूट गए। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो हर की पेड़ी पर अब चुल्लू भर गंगा जल से होगा स्नान। तो विजयदशमी की मध्य रात्रि से गंग नहर बंदी से हर की पेड़ी पर पानी का संकट हो गया है। हर की पेड़ी का जलस्तर गिरने से श्रद्धालु अब डुबकी नहीं लगा पाएंगे। शनिवार को हर की पेड़ी पहुंचे श्रद्धालुओं को चुल्लू में पानी भरकर स्नान करना पड़ा। इससे श्रद्धालु निराश हो गए हैं। हरिद्वार सड़क पर चलते युवक ने अपना गला रेता। तो सड़क से गुजर रहे युवक ने अपना गला रेत लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराई। युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस की प्रथम दृष्टा जांच में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। युवक अपने दोस्त के साथ जा रहा था। उसके दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है। 10वीं राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप का आगाज़। तो गुरुकुल में 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 300 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो गोला गेट पर 2 गुटों में पथराव, 11 लोग घायल हो गए। तो दरोगा ने एक युवक को पीटा तो माहौल बिगड़ा, थाने में हंगामा हुआ। तो बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बच्चों के विवाद में पथराव हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। आरोप है कि भीड़ को हटाने के नाम पर एक दरोगा ने युवक को पीट दिया, जिस पर बखेड़ा हो गया। अब 19 से बंद रहेगी भीमताल रोड। तो 7 दिनों तक यातायात रहेगा बंद। सैलानियों की भीड़ देख डीएम ने यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं।
पीपी किट पहनकर डिवाइडर पर बैठे उपनल कर्मी, तो समान कार्य समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया। बॉब में एटीएम को तोड़ा, आरोपी दबोचा गया। प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग पर छात्रों का हंगामा, तो प्राचार्य ने तिथि बढ़ाने से किया इनकार, बोले तीसरी मेरिट की प्रतीक्षा में है कई छात्र। बात करते कुमाऊं की खबरों की। अपनों को मलाई हमें नियमित करने पर क्यों आई आफत, तो 5 सूत्री मांगों के लिए जल संस्थान संविदा कर्मी शनिवार को तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष का फैसला आज, तो मां पूर्णागिरि धाम मंदिर समिति का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका फैसला आज होगा। 90 दिन बाद खुली गौरी पास सड़क। वही खबर आई है रानीखेत से, चापाड़ में आंगन से बकरी को उठा ले गया तेंदुआ, तो रानीखेत क्षेत्र में पशुपालकों में खौफ है। एसएसजे विश्वविद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षाएं 31 से, तो बीएससी छठे सेमेस्टर जंतु विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 27 से होगी। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो कागजों में खरीदा 410 क्विंटल धान, हल्दी फॉर्म केंद्र पर तुला नहीं तो मिल को कैसे भेज दिया। पुलिस ने रेस्टोरेंट में मारा छापा, तो रुद्रपुर से खबर आई है। पंद्रह वर्षीय हिमांशु ने उठाया 170 किलो भार, तो राज्य स्तरीय पुरुष व महिला बेंच प्रेस एवं डेड लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 66 किलो सीनियर वर्ग के रिजवान हुसैन प्रथम, कमल पांडे द्वितीय और पुष्पेंद्र कुमार तृतीय स्थान पर रहे।